तो बताइए। टी आसमानी कलर का। टी आसमानी कलर का। देखें यहाँ पर टी ही बना हुआ है और टी का कलर जो आप देखेंगे वो आसमानी कलर का है। अब देखिए कि दोनों बच्चे जो है इतना जल्दी आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं कि उम्मीद से पहले। हाँ अंश बताइए। गब्बर। गब्बर का आधार है। वाह क्या बात है, क्या बात। नंबर बताइए। सूंघ के ही बता दिया इन्होंने। नंबर बताइए। 6 1 4 2 4 8। अद्भुत, तालियां। हमारे सामने दो छोटे छोटे बच्चे हैं और ये आंख बंद करके वो चीज कर सकते हैं जिसको आप नहीं कर सकते हैं। और आज हमारे साथ ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनसे इनका नाम पहले जानते हैं। नाम आपका क्या है? अनूप चौरसिया। अनूप जी। और आपका क्या नाम है सर? अंश जायसवाल। तो अनूप और अंश हमारे सामने हैं और यह बच्चे जो है अपने टैलेंट से बताने वाले हैं आंख बंद करके। ये जो सामने कलर इसका बताने वाले हैं। उसके अलावा मैं मोटा मोटा तौर पर यहाँ पर जो कुछ लिखूंगा उसको पढ़कर ये बच्चे बताएंगे। उसके अलावा किताब में लिखा हुआ रेंडमली मैं इनको जो कुछ दूंगा वो भी पढ़ के दिखाएंगे। नोट है या नोट पे जो क्रमांक लिखा है, जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ बताने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पर कुशीनगर के बच्चों का टैलेंट आपके सामने थोड़ी देर में आने वाला है। और हमारे सामने दो पट्टियां रखी हुई हैं। इन पट्टियों को हम बच्चों के आंखों पर बांध देते हैं पहले हमारे हेल्प करके, जिससे किसी भी तरीके से इनको मदद मिल पाए। और यह पूरे ब्लाइंड के तौर पर यहाँ पर जो सहयोगी हैं इन्होंने छोटे बच्चों को बांध दिया है। अनूप और अंश के आंखों पर पट्टियां बंध गई हैं और यह साधारण पट्टियां नहीं है। इनको चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से यह चीटिंग ना कर पाए। तो हमारे सामने यह अलग अलग कलर का पैटर्न रखा हुआ है और यह इनके हाथों पर देते हैं और जानते हैं कि यह पहचान पाते हैं इन कलर्स को या नहीं और क्या कुछ बता पाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सफल कर देते हैं, इसको हम रैंडम कर देते हैं ताकि अगर ये सीक्वेंस याद किए हो तो वह कैंसिल सीक्वेंस खत्म हो जाए। तो अब जो है यह पूरी तरीके से इन दोनों के आंखों पे पट्टियां बंध गई हैं और अच्छे से बंध गई हैं। और अब जो है हम अंश के हाथ में देते हैं ये पट्टी और यह पट्टी जो है हम देते हैं के हाथों में। और हम चाहेंगे कि आप दोनों वहां से हट जाइए ताकि आप जो है मदद वहां पर कर पाए या ना कर पाए, ये भी थोड़ा समझने वाली बात ही होगी। तो ये बच्चे स्मेल कर रहे हैं और स्मेल करके और तरह तरह से घुमा फिरा कर आप देखेंगे कि यह आवाज से और स्मेल से और अनुभव टच करके पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है। तो मुझे लगता है कि अंश को आंसर पता चल गया है या अंश अभी और टाइम लेंगे? पता चल गया आपको? तो बताइए। टी आसमानी कलर का। टी आसमानी कलर का। देखें यहाँ पर टी ही बना हुआ है और टी का कलर जो आप देखेंगे वो आसमानी कलर का है। शानदार। अब जो है अंश के बाद ये अंश का नंबर रहा और अब हम सीधे इनका भी देख लेते हैं कि ये बताइए क्या लिखा हुआ है। अनूप का देखते हैं। एल ऑरेंज कलर में। एल ऑरेंज कलर में। कुछ भी बच्चे देख नहीं सकते हैं, कुछ भी अनुभव आंखों से नहीं कर सकते। इन्होंने जो अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया है वो नाक का प्रयोग किया है, कान का प्रयोग किया है, महाजूसी से कलर यानी कि रंग को आपके सामने तो बताए ही है, इस पर क्या शब्द लिखा हुआ है, क्या अक्षर लिखा हुआ है वो भी बताए हैं। एक बार और टेस्ट करते हैं दूसरा कुछ कलर देकर और हम इसको जो है फिर से रेंडमाइज करते हैं और पूछते हैं कि क्या कुछ लिखा हुआ है। और अब हमारे सामने यह है और इसको जो है हम देते हैं इनको कि देखते हैं कि ये पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते हैं। तो अंश के हाथों में हमने पकड़ा दिया है और अब जो है इनके भी हाथों में पकड़ा दिया है, अनूप के हाथों में। तो ये दोनों बच्चे जो है हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे चिल्ला चिल्ला के कि क्या कुछ होना है, और ये स्मेल करके अनुभव कर रहे हैं और बजा रहे हैं अपने कानों के पास। देखिए कि किस तरीके से, एक बार फिर से आप जो है करें। हाँ, इस तरीके से ये कटकट का आवाज आ रहा है जी। शेर है। अनूप ने बताया है यहाँ पर इस तस्वीर में शेर है। ताली बजाइए इनके लिए।
वाह, बहुत अद्भुत अद्भुत चमत्कार हो रहा है ये। हाँ बताइए। 3 अंश ने बताया है 3 है इस पे। ताली बजाइएगा। और ये सामने रैंडम चीजें रखी हुई है और ये कैमरा के सामने हो रहा है, लाइव चीजें हो रही है, कोई एडिटिंग नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर बच्चे जो है लगातार बता रहे हैं और सामने सब कुछ बता रहे हैं। और अब जो है नोट हमारे सामने आने वाली है और नोट को हम जो है हम अपने हाथों से देते हैं इनको और पहचानने की कोशिश कराते हैं कि इस पर क्या कुछ लिखा हुआ है। तो नोट हमारे साथ है और इस नोट का जो है हम स्क्रीनशॉट भी लगा देंगे जब ये बता रहे होंगे। तो हम इनके हाथ में देते हैं, अंकुर के हाथ में और अंश के हाथ में, और जानते हैं कि यह नोट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं, जान पाते हैं कि नहीं कि कितने का है। और यह टेक्नोलॉजी, यह जो टेक्निक है, जिस तरीके से बच्चों ने सीखा है अपने माइंड को विस्तार करके, ये देखिए इतना जल्दी इन्होंने पता लगा लिया। 20 का नोट है। 20 का नोट है, 20 का नोट दिख रहा है, बिना जाने बच्चे ने बता दिया। और अनूप ने बताया, अंश ने, अंश बताइए 50 का नोट है, 50 का नोट भी बता दिया। और इसके अलावा नोट पे जो कुछ लिखा है वो बता पाएंगे क्या? हाँ, क्या कुछ लिखा है? 50 का नोट। 50 का नोट है, इस पे नंबर्स वगैरह बता पाएंगे अभी? जी हाँ। हाँ, तो नंबर पता करिए कि क्या कुछ लिखा है। तब तक जो है देखिए कि यहाँ पर वाइटलाइजर एकेडमी है 7 3 ये देखिए, जब तक हम इंट्रोडक्शन सोचे थे, लेकिन बच्चे एकदम से 5 फिर से एक बार बताइए। 2 रुक जाओ, 4 रुक जाओ अंश भाई, अभी हम इनसे जवाब ले लेते हैं। 7 3 हाँ 4 हाँ 0 हाँ 5 हाँ 2। अद्भुत अद्भुत। और ये निशब्द ये बच्चे कर रहे हैं। हम अब जो है अंश का जानते हैं। 4 हाँ 0 हाँ 8 हाँ 4 हाँ 0 हाँ। 8। वाह, अद्भुत है, ये बच्चे अद्भुत हैं। और ये सब संभव करके दिखाया वाइटलाइजर एकेडमी, जो माइंड के लिए काम करती है, दिमाग को किस तरीके से बच्चों में विकसित किया जाए वो प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है। अब वाइटलाइजर की पूरी टीम से भी बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि अगर आपका नौनिहाल, आपका जो छोटा बच्चा है, वह इस तरीके से टैलेंटेड हो जाए कि आराम से सब कुछ अपने ज्ञानेंद्रियों को इतना ज्यादा सक्रिय कर ले कि सब कुछ उसको पता चल पाए, तो उनसे भी बात करेंगे। लेकिन जो उनके एक्टिविटीज हैं, इनके जो इस करिश्माई जो चीजें हो रही है उसको भी, और यहाँ पर सिलसिला समाप्त नहीं हुआ है। अब यहाँ पर हम किताब एक रखे हुए हैं और किताब पर तो होगा ही, पैन कार्ड यहाँ पर रखा हुआ है, हालांकि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। आप लास्ट का पैन कार्ड का एक नंबर आप नहीं बताइएगा, ठीक है? आप दोनों जो है पैन कार्ड जो आपके हाथ में जो दिया जा रहा है उसका लास्ट का नंबर आप नहीं बताएंगे, ठीक है? रुक जाना है, ठीक है? तो अब आपके हाथ में हम पैन कार्ड दे रहे हैं और किसी के पास अगर आधार कार्ड हो तो आप अंश को दे सकते हैं, कार्ड दे सकते हैं, कार्ड का नाम नहीं कोई भी। अब देखिए कि अंश के हाथ में भी हमने दे दिया है, और क्या दिया है हमने अंश को नहीं बताया है। और ये बच्चे स्मेल कर रहे हैं जो डॉक्यूमेंट्स है उनको, और स्मेल करके ही बताने वाले हैं कि क्या कुछ इस पे लिखा हुआ है। और अब देखिए कि दोनों बच्चे जो है इतना जल्दी आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं कि उम्मीद से पहले। हाँ अंश बताइए। गब्बर गब्बर का आधार है, वाह क्या बात है, क्या बात है। तो गब्बर जो है कुशीनगर में भी मिल रही है, दिख रहा है। और यहाँ पर जो आधार है, केवल हम नाम आपको दिखाना चाहेंगे कि डेटा हम छुपा लेंगे क्योंकि ये भी किसी का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो उसको रिवील नहीं कर सकते। लेकिन गब्बर का नाम जो है बता दिया है इन्होंने, और ये भी बता दिया कि कुशीनगर में ही गब्बर है। और आप बताइए। 3 0 4 2। हाँ, ये सही है कि पैन कार्ड नंबर स्किप इन्होंने किया, लेकिन इस पे एक क्रमांक लिखा हुआ है, इसको इन्होंने बताया है। ये क्रमांक दिखाया जा सकता है, उस पे कोई इशू नहीं हमको लगता है कि होगा, या इंफॉर्मेशन रिवील नहीं होगा। तो उसको इन्होंने बहुत ही साफ तौर पर बता दिया है। और डेबिट कार्ड, भैया जो कैमरामैन साहब है वो डेबिट अपना एक कार्ड दे रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि इस पर क्या लिखा है। हालांकि जो है इस पे उकरा हुआ है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि उतना इस पहचान पाते हैं कि नहीं। हाँ 4 4 हाँ 0 हाँ
6 हाँ 0 हाँ 6 0 1 0 4 चेक करने के लिए हमारे साथ इतने डॉक्यूमेंट्स लगातार जितने भी दर्शक यहाँ पर हैं, अब देखिए बताते ही जा रहे हैं, लेकिन उनका अब चुप हो जाइए क्योंकि उनके अकाउंट से पूरा पैसा खाली हो जाएगा। ठीक है, अब सब कुछ जो है लगातार नोट वगैरह लोग दे रहे हैं, अपना अपना चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब जो है अब हम लिख के पूछना चाहेंगे कि देखो नंबर बताओ, नोट कौन सा है? 500 का जी, अभी 500 का है। नंबर बताइए। सूंघ के ही बता दिया इन्होंने, नंबर बताइए। 6 1 4 2 4 8 अद्भुत, तालियां। अब अंश को भी नहीं छुड़ाएंगे, अंश बताइए। हाँ, अंश से Zero. पूछेंगे नहीं तो अंश गुस्सा हो जाएंगे। 0 हाँ 9 1 4 0 वाह। और ये आंख पूरा बंद है, चारों तरफ से बंद है, इन्होंने अपने 2 सेंस का इस्तेमाल करके सब कुछ अद्भुत ढंग से बता दिया है। और अब हमारे सामने यह पेपर है और यह पेन है, और हम कुछ रैंडम लिखने जा रहे हैं, देखते हैं कि बच्चे पढ़ के बता पाते हैं या नहीं। तो ये आप लोग इंग्लिश पढ़ने में कंफर्टेबल हैं या हिंदी पढ़ सकते हैं? अच्छा, तो हम जो है सही जल्दी जी ये हमने कुछ लिखा हुआ है, और जो ऊपर का नाम है वो हम अंश से जानेंगे, और नीचे का नाम जो है वो हम, क्या नाम है इनका? अनूप। अनूप का नाम ही भूल जा रहा है। अनूप, कुछ ऐसा करो कि नाम याद रहे। अब जो है अंश के हाथ में हम दे रहे हैं। अंश, आपके हाथ में एक रजिस्टर पड़ा हुआ है जिस पर हमने कुछ लिखा है, और हम चाहेंगे कि जो ऊपर लिखा हुआ है, और हम एक बार आपका हाथ फिरा दे रहे हैं कि कहाँ आपको पढ़ के बताना है। यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, और आपको केवल वही नाम बताना है आपको। बच्चा जो है वो अपना सेंस का यूज इस्तेमाल कर रहा है, और उस सेंस के माध्यम से, टच करने से, छू कर अनुभव कर रहा है कि क्या कुछ लिखा हुआ है। और अंश, तैयार है आप? क्या लिखा हुआ है? अर्जुन लिखा हुआ है। वाह, इतना खुशी आज तक किसी के मुंह से नहीं हुआ। और आगे का नाम हम जानना चाहेंगे, आप बताइए। आप जो है आप यहाँ से टच करके बताइए, और बच्चे बताएं कि यहाँ पर ज्यादातर लोग को मेरा नाम, मतलब जो इस पे लिखा है नाम नहीं पता है। एक नाम तो पता चला, यहाँ पर बताइए क्या लिखा हुआ है। पता चल गया? वेदांत। वेदांत। मेरा नाम बिना जाने हुए इस बड़े से शख्सियत का नाम इन्होंने बता दिया है। अब यहाँ पर रेंडमली हमने लिखा है। एक बार फिर से कोशिश करते हैं किसी और का नाम लिखने के लिए। हमारे साथ यहाँ पर एक गेस्ट भी मौजूद है, और उनका नाम हम लिखते हैं। बच्चे उनका नाम नहीं जानते। क्या पता है कि कोई गेस्ट यहाँ पर आए हुए हैं तो उनका नाम नहीं जानते हैं। बच्चों की उम्र इतनी छोटी है और राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, लेकिन हम उनका नाम लिख के देखते हैं कि क्या वो पढ़ पाते हैं या नहीं। तो हम लिखते हैं उनका नाम। अच्छा, हमने यहाँ पर एक मेहमान है जो अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं तस्वीरों को। हम चाहेंगे कि कैमरा एक तरफ उधर भी शिफ्ट कर लें, और इनका नाम हमने लिखा है। और अब बच्चों के सामने हम रखने जा रहे हैं कि अब जो है, इधर घुमा लीजिए, कि अब कि बच्चे इनको पढ़ पा रहे हैं, इनका नाम जान पा रहे हैं या नहीं जान पा रहे हैं। तो फिर से अब अंश से ही शुरुआत करते हैं। अंश यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ तक लिखा हुआ है। अच्छा, इनके इंस्ट्रक्शन कह रहे हैं कि कहीं कुछ भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। हाँ, केवल आगे का नाम बताना है आपको। मनोज। और आप दूसरा, और यहाँ पर टच करके बताइए कि यहाँ पर आगे क्या लिखा है। पूरा नाम आप पढ़ के बता सकते हैं।
मनोज सिंह। मतलब ये वीडियो बनाते वक्त में एक समय था कि लोग कहते थे जादू जादू कहते थे, लेकिन हम जादू यहाँ पर बच्चों को देख रहे हैं कि यहाँ पर जादू होता हुआ देख रहे हैं। और अब हमारे सामने एक पोथी है जिसको आप हमेशा पढ़े होंगे, और इनके इंस्ट्रक्शन बार बार कह रहे हैं कि आप कुछ भी मत बताइए, लेकिन फिर भी बोलने से बोल दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम जानना चाहेंगे, हम रैंडम कुछ भी चीज निकाल रहे हैं और कोई भी आप जानवर वगैरह कुछ भी चीज पहचान पाएंगे, कुछ भी आप। अच्छा, तो हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि यहाँ पर किस चीज की तस्वीर बनी हुई है सबसे ऊपर? तोता का। पास में आइए दिखाइए और बताते जाइए उसके बगल में। रान चिरौया। और अब रुकिए, अब जो हमको रैंडम चेंज करना पड़ेगा, और ये चूंकि याद किया हुआ हो सकता है, इसमें हम हर तरह से परखने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जो है इस पेज को हम देते हैं। इस पेज में बताइए कि क्या है, या थोड़ा सा आप पास में होके दिखाइए। पंखा। पंखा है, वाह। और नीचे सर पूछिए। और यहाँ पर क्या है, जहाँ पर यहाँ पे आपके हाथ है? कार है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और इसमें बदल देते हैं जगह, और लीजिए ये पेज में बताइए कि क्या है? अनार। अनार। ताली बजाते रहिए आप लोग, जरा कमजोर पड़ जा रहे हैं, बच्चे कमजोर नहीं पड़ रहे हैं। यहाँ पर बताइए क्या है? कहाँ पे? यहाँ पर बताइए। यहाँ पे। हाँ, छाता। छाता है। नीचे क्या लिखा है हम चाहेंगे एक बार आप फ्लिप करें, नीचे क्या लिखा है? क्या लिखा है यहाँ पर जो लिखा है उसको पढ़ के बताइए क्या लिखा है? डम। क्या लिखा है? ढक्कन। ढक्कन। तालियां। और अब हम इनके इंस्ट्रक्टर्स को बुला लेते हैं जिनकी मदद से ऐसा करिश्माई चीजें हो पा रही हैं। डॉक्टर हरिकेश हमारे साथ में हैं और उनके टीम के लोग हैं, और यह समझते हैं कि वाइटलाइजर एकेडमी यह कैसे संभव कर पा रही है। डॉक्टर हरिकेश, बहुत बहुत सबसे पहले तो धन्यवाद कि ये सब चीज देखने को मिला। नमस्कार अर्जुन जी। ये चीजें बहुत सारे पहले जो है, थोड़े दिन पहले जो है लोगों को लगता था कि जादू है, लेकिन जादू नहीं है, पूर्णतः साइंटिफिक चीजें हैं। और हम वाइटलाइजर माइंड एकेडमी के थ्रू जो है ऐसे जो है बहुत सारे बच्चों को जो है कहाँ पे आपकी संस्था है? ये है गुरुवलिया में, गुरुवलिया एक जगह है कुशीनगर में, तो वहाँ पे जो है वाइटलाइजर माइंड एकेडमी का ऑफिस है। वैसे तो हम पूरे ओवरऑल कुशीनगर में है। कुशीनगर तो ऐसा क्या किया आपने? और ऐसा कुछ भी नहीं है, देखिए बच्चे इतना कुछ कर रहे हैं, इतना दिमाग इनका डेवलप्ड है। हाँ बिल्कुल। जैसे क्या है कि हम लोग इस क्षेत्र में हैं, और जहाँ पे हम लोग हैं यहाँ पे कोई ब्रेन डेवलपमेंट या माइंड डेवलपमेंट या इस तरह की कोई चीज नहीं करवा रहा है हमारा। जैसे हम एक दरवाजा है और दरवाजे में एक घर है, और घर में अगर जो दरवाजा बंद है बहुत दिनों से, जो उसमें लॉक लगा हुआ है, तो उसके अंदर हम कुछ भी डालेंगे जाएगा नहीं। हम सिर्फ इतना करते हैं कि बच्चों के ब्रेन में जो दरवाजा बहुत दिनों से बंद पड़ा है उसको हम खोलते हैं। पहले के जमाने में आप जाएंगे तो पहले के लोग जो है पांचों ज्ञान इंद्रियों का इस्तेमाल जो है बहुत तेजी से करते थे। उसके पीछे जिम्मेदार एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं मेलाटोनिन। ठीक है, मेलाटोनिन जो होता है हमारे पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ये तो बस सिम्टम मात्र है, इसके अंदर जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन के बारे में अगर जो हम बात करें कि इसके बच्चे के ब्रेन में क्या परिवर्तन हुआ है, तो हर आदमी ये चाहता है कि हमारा बच्चा आइडियल हो, आदर्श हो, ठीक ना, वो सबका सम्मान करे, वो पढ़ाई में तेज हो, है वो चिड़चिड़ा न हो, वो जो है लोगों की बातें सुने, तो उसके पीछे भी जिम्मेदार मेलाटोनिन है। ठीक है, जब वो मेलाटोनिन का लेवल डाउन होने लगता है तो हमारे समाज में, हमारे आसपास जो नॉनसेंस गतिविधियां होती है हमारे बच्चों में बढ़ने लगता है। मतलब वो एक इंसान से जानवर की तरफ जाने लगता है। हमारी कोशिश है कि इस देश का हर बच्चे को जो है ये टेक्निक मिलना चाहिए और उसका ब्रेन डेवलप। तो डॉक्टर हरिकेश का जो वाइटलाइजर एकेडमी है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सर, अच्छा कार्य कर रहे हैं। और इनसे संपर्क करने के लिए जो नीचे पट्टी चल रहा है उस पर भी फोन नंबर है, आप डायरेक्ट जो भी आपका क्वेरी होगा आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी इन बच्चों को भी ब्लेसिंग जाते जाते आप लोग दे दीजिए। छोटे से उम्र में अच्छी बात ये होती है कि इन्होंने सिखाया है, लेकिन सीखना इनको था।
तो दीपक जी सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं लेकर आते तो ऐसे बच्चों ऐसे करिश्मा चीज देखने को नहीं मिली होती। बिल्कुल सर, ये बात सही है कि इन बच्चों को सर तक पहुंचाने में हमारा काफी योगदान है। हम इन बच्चों को पढ़ाते हैं, परिवर्तन हो चुका है। ये समझिए अपने मम्मी पापा के इकलौता लड़के हैं अंश, और इनकी मम्मी की जान नहीं देती थी, और दादाजी कहते नहीं मेरा एक ही नाती है, हम जाने नहीं देंगे। हमने कहा एक बार भेजिए इसको, कम से कम एक्टिविटी समझना, और डॉक्टर साहब का मैंने भेजा, वो भी दीपावली के दिन भेजा। चलिए, हमको नहीं लगता है कि ज्यादा बच्चों के सामने टीचर को तारीफ करना चाहिए, ये हमारे सर कहते थे। उस दिन से बच्चा समझिए अब मम्मी की भी बातें मान रहा है, पापा की बातें मान रहा है। सबसे क्वालिटी चीज है कि आज इसकी लर्निंग सिस्टम ना सबसे हाई हो गई, सबसे भैया लर्निंग सिस्टम वगैरह सब कुछ सही करना है, और इस तरीके से अपने बच्चों को अलग जो ज्ञान इंद्रियां उसको डेवलप होते हुए देखना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे बच्चों को ब्लेसिंग देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।